Hey everyone, welcome to Gossify. भाभी जी घर पर हैं कि एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने रिसेंटली भारती सिंह के पॉडकास्ट पे एक ऐसी बात पब्लिकली एक्सेप्ट की जो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी टाइम से दब के बैठी थी। उन्होंने एकदम से सीधा बोल दिया वो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस जो उन्होंने अपने शो के प्रोड्यूसर के अगेंस्ट फाइल किया था वो कम्प्लीटली फॉल्स था, और ये उन्होंने खुद एडमिट किया है। नो PR स्पिन, नो स्टेटमेंट थ्रू टीम, लाइव शो पे सीधे मुंह से। ये बात सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है, ये पूरा सिस्टम एक्सपोज करता है। टीवी इंडस्ट्री के अंदर वो वाइट कॉलर माफिया जहां पावर, पॉलिटिक्स और पेटी ईगो सब मिलकर एक एक्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो चलो पील करते हैं ये अनियन लेयर बाय लेयर। तो पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली में। शिल्पा शिंदे ने शो छोड़ दिया था अब्रप्टली। एक दिन वो सेट पे आई थी और अगले दिन नहीं आई। जो डेली एयर होता था तो प्रोड्यूसर्स के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। लिटरली उन्हें ओवरनाइट रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ी। अब शिल्पा का कहना था कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें धमकियां दी जाती थी, कल से मत आना, कहीं काम नहीं मिलने देंगे, घर पे बैठा देंगे। न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्लांट करवा दी गई कि वो अब शो में नहीं है। ये सिर्फ उन्हें साइकोलॉजिकली प्रेशर करने के लिए था ताकि वो सिर्फ उस एक शो के लिए बाउंड रहें, कहीं और काम ना कर सकें। उन्हें आर्टिस्ट एसोसिएशन से बैन करने की बात भी चली। उन्होंने अपना लॉयर हायर किया और वो लॉयर खरीद लिया गया। केस हियरिंग के वक्त वो लॉयर ये बोलता था कि वो शहर में नहीं है। शिल्पा एक साइड से लड़ रही थी और हर तरफ से रास्ते बंद किए जा रहे थे। फिर एक साल बाद वो खुद उसी आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर बनी, इलेक्शन जीत कर। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। रीज़न ये लोग कहते थे कि वो टाइम वेस्ट करती है और शो बीच में ही छोड़ देती है। अब बात करते हैं फॉल्स FIR की कि ये क्यों की गई थी और इसकी क्या मजबूरी थी। तो अब यहाँ पे असली ट्विस्ट आता है। शिल्पा के खिलाफ चार्ज फाइल हो गया था, लेकिन उनके लॉयर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते थे, जिस कारण से उनको डबल फाइन होता चला गया और उस टाइम पर रिपोर्टेडली वो 20 करोड़ तक पहुंच गया था। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने उन्हें क्लियरली बोल दिया था कि एक सिंपल केस में FIR लिखने से कुछ गंदा लिखना पड़ेगा, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का एंगल डालना पड़ेगा केस में। पुलिस ने ये ऑप्शन डायरेक्टली सजेस्ट किया। शिल्पा के पास कोई और सपोर्ट नहीं था, कोई प्रोड्यूसर साथ नहीं था, लॉयर खरीदा जा चुका था, इंडस्ट्री का कोई भी चेहरा नहीं आया उनकी हेल्प के लिए। तो उन्होंने वही किया जो पुलिस ने सजेस्ट किया। सेटलमेंट हुई, उन्होंने उनकी टीम 3 महीने के पैसे वापस मिले, केस विड्रॉ हो गया और दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया कि मीडिया में एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये डील थी और सब खत्म। पर वो गिल्ट शिल्पा के अंदर से नहीं गया। 10 साल बाद वो आई और सब कुछ सच बोल दिया पब्लिकली पॉडकास्ट पे खुद। अब बात करते हैं दूसरे साइड की। प्रोड्यूसर का वर्जन भी सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फेयर रहना है और शिल्पा के साइड सिर्फ एक साइड है। तो बेनिफर कोहली शो के प्रोड्यूसर ने काफ़ी अलग पिक्चर पेंट की है। उनका कहना था कि शिल्पा ने खुद शो छोड़ा, उन्हें निकाला नहीं गया था। शिल्पा को अच्छी सैलरी दी जा रही थी। एक्चुअली उनके रिक्वेस्ट पे मल्टीपल टाइम्स सैलरी को बढ़ाया भी गया। प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग शिल्पा के क्लेम झूठे थे। मेकअप आर्टिस्ट था, हेयर ड्रेसर था, ज्वेलरी प्रोडक्शन की तरफ से दिया जाता था, सब कुछ अवेलेबल था। और शिल्पा की डिमांड्स, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग वो रेगुलरली लेट आती थी सेट पर, जिससे पूरे कास्ट को वेट करना पड़ता था। और उनकी डिमांड्स भी काफ़ी अनयूजुअल होती थी, जैसे इस हेयर ड्रेसर को हटाओ, इस मेकअप आर्टिस्ट को निकालो। ये सब एक ही साल में हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात, बेनिफर अपने पुराने इंटरव्यूज़ में बार बार यही कहती रही कि शिल्पा वापस आ जाए। मतलब अगर उन्होंने शिल्पा को हैरेस किया होता या काम से निकाला होता तो वो उन्हें वापस क्यों बुलाती। शिल्पा का भी ये एटीट्यूड था। उनका कहना था कि बाकी 3 लीड एक्टर्स उनसे इनसिक्योर हैं, जबकि जो लोग शो ये देखते हैं वो सबकी तारीफ करते हैं इक्वली। शो का पूरा इंसेम्बल कास्ट पॉपुलर था। यहाँ पे एक सीरियस और अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। शिल्पा ने एक्सेप्ट किया, रिग्रेट एक्सप्रेस किया, भारती ने भी उन्हें हक किया और ऑडियंस बोल रही थी कि चलो एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया। बहुत लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, पर यह सिर्फ पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना और रिग्रेट दिखाना काफ़ी है। उस प्रोड्यूसर ने 10 साल ये एलिगेशन कैरी किया। उसकी फैमिली, बच्चे, रिलेटिव्स, दोस्त सब लोगों के सामने
सर उठाना भी मुश्किल रहा होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन अगर फॉल्स हो तो वो सिर्फ करियर डैमेज नहीं करता, वो इंसान को पूरी आइडेंटिटी को तार तार कर देता है। इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रॉमा। और अगर वो इंसान एक्चुअली में इनोसेंट था तो। विकास गुप्ता जो उस चैनल से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव थे, उन्हें भी ये मैसिव हेट रिसीव हुई थी जब ये दोनों बिग बॉस में साथ आए थे। वो बार बार एक्सप्लेन करते थे, लोग मानते ही नहीं थे। यही होता है जब फॉल्स एलिगेशन चल रही होती है, इनोसेंट लोगों को भी नहीं सुना जाता। और फिर सोचो, जो रियल विक्टिम्स हैं, जो उनके साथ सच में हुआ है, वो आज भी नहीं बोल पाते हैं। कोई हिम्मत ही नहीं होती होगी, केस फाइल ही नहीं हो पाता होगा, उनकी बात सीरियसली ली ही नहीं जाती है क्योंकि सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं बचा है अब। और इस सब के बीच एक रीज़न बोल दिया जाता है, ये सब झूठे केसेस हैं। शिल्पा खुद उस पॉडकास्ट में बोल रही थी कि लड़कियां विमेन कार्ड खेल लेती हैं, ठीक से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आयरनी है, वो खुद उस कार्ड का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है इस केस में। खुद सबसे बड़ा गलत काम करो, फिर पब्लिकली बोलो कि ऐसा होता है। दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब बात करते हैं मीडिया के रोल के बारे में, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था। जब ये सब चल रहा था और शिल्पा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, रोना धोना था, मीडिया में कुछ छा रहा था, तो मीडिया के हाथ एक गोल्डन चांस था कि वो सही सवाल पूछे। पर रिपोर्टर्स बार बार सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंगल पे ही सवाल पूछते थे और शिल्पा वो कंसिस्टेंटली वहाँ से हट जाती थी। वो सिर्फ पैसे की बात करती थी, पेमेंट्स, ड्यूज, एरियर्स। यहाँ एक मेजर रेड फ्लैग था जो क्लियरली दिख रहा था। जिस इंसान के साथ सच में कुछ ऐसा होता है, वो सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करती है। पैसे सेकेंडरी हो जाते हैं यहाँ पर। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दी हो, वहीं से कन्वर्सेशन हमेशा स्टार्ट होती है। पर इस केस में जब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का डायरेक्ट सवाल आता, शिल्पा कन्वर्सेशन में पेमेंट्स और प्रोडक्शन हाउसेस के टैक्टिक्स की तरफ ले जाती। मीडिया ने ये नोटिस किया था? नहीं। ये फॉलोअप किया? नहीं। ये स्पेसिफिक सवाल बार बार पुश किया? नहीं। और अब रिसेंटली जब शिल्पा ने वही शो रीजॉइन किया, ऑलमोस्ट सेम कास्ट, सेम प्रोड्यूसर, सेम डायरेक्टर, तो मीडिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि जिस इंसान पे आपने इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, उन्हीं के साथ आप दोबारा काम कर रही हो। दैट साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की असली बीमारी के बारे में। तो ये केस सिर्फ शिल्पा और उसके प्रोडक्शन हाउस का नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक बड़ी बीमारी है। टीवी आर्टिस्ट के साथ पेमेंट इश्यूज इंडस्ट्री वाइड है। तारक मेहता की एक एक्ट्रेस ने ओपनली शेयर किया था कि जब भी वो डायरेक्टर के से पेमेंट मांगती थी तो डायरेक्टर कहता था कि तुम्हारे घर से पैसे आते ही हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है। प्रत्यूषा बैनर्जी के साथ भी प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड ऐसे ही सिमिलर इश्यूज थे कि वो एक दुख भरी कहानी बन गई। दिव्यांका त्रिपाठी ने भी ओपनली अपने फर्स्ट शो को क्रिटिसाइज़ किया है कि उन्हें 24/7 365 डेज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था और जब उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया जाता था। ये सब भी लीगली गलत है। पेमेंट ना करना, लीव ना देना, ओवर द टॉप कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रैप्स, ये सब में प्रॉब्लम है। टीवी आर्टिस्ट स्पेशली नया या रिलेटिवली लेस एस्टैब्लिश्ड ईजी टारगेट्स होते हैं, उन्हें दबा के रखा जाता है। पर शिल्पा के केस में बाकी कास्ट ने बात तक करना बंद कर दिया था। सौम्या टंडन जो अनीता भाभी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि प्रोडक्शन हाउस अच्छा है और शो बीच में छोड़ना गलत है। उन्हें एक दिन अचानक पता चला कि शिल्पा आज सेट पे नहीं आएगी। तब लोगों को लगता था कि वो लोग विलन हैं, शिल्पा के साथ इतना बुरा हो रहा है फिर भी साथ नहीं दे रहे। अब पिक्चर थोड़ी क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं अंगूरी भाभी के रोल के बारे में, जो और डिसाइड करते हैं कि ओरिजिनल ओनरशिप कैसी है। एक और एंगल है जो अनफोल्ड हुआ है रिसेंटली। शिल्पा शो के सीज़न 2 में वापस आ रही है, दोबारा अंगूरी भाभी के रोल करेगी वो। और ये वक्त उन्होंने शुभांगी यात्रा के बारे में काफ़ी बैक हैंडेड कमेंट्स किए, जो कि 9 साल तक ये रोल प्ले करती रही। शिल्पा ने बोल दिया कि वो एक्ट्रेस तो है पर कॉमेडी सबके बस की नहीं एंड ओनली आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर। जब बैकलैश आया तो शिल्पा ने क्लीन किया ये कहकर कि उनका मतलब सिर्फ ये है कि शुभांगी उन्हें कॉपी कर रही थी। पर यहाँ एक सिंपल फैक्ट ये है कि जो प्रोडक्शन हाउस ने खुद क्लियर किया, ये कैरेक्टर 2013 में लिखा गया था, 2 साल पहले शो लॉन्च होने से भी। शिल्पा ने वो कैरेक्टर क्रिएट नहीं किया था, उन्हें एक ब्रीफ दिया गया था और
शुभांगी को भी वही सेम ब्रीफ दिया गया, तो कॉपी कहाँ से हो गई? शिल्पा ने वो रोल 1 साल के लिए किया, शुभांगी ने 9 साल के लिए, और फिर भी एटीट्यूड ये है कि सिर्फ वही ओरिजिनल है। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा? शिल्पा शिंदे ने एक ब्रेव काम किया, पब्लिकली एक्सेप्ट करना कि उन्होंने कुछ गलत किया था, रिग्रेट दिखाया। ये ईजी नहीं होता, पर कन्फेशन और कॉन्सिक्वेंसेस अलग चीज़ें हैं। ये एक प्रोड्यूसर ने 10 साल उस एलिगेशन के साथ जिए, तो बेसिकली उनकी लाइफ का ये एक पूरा चैप्टर बना जो उन्होंने नहीं किया था, जस्ट बेस्ड ऑन अ फॉल्स एक्यूजेशन। और अब एक पॉडकास्ट पे कैजुअली से कन्फेशन कर देना, एक हग और सब आगे बढ़ गए। और उस सब के बीच वो रियल विक्टिम्स हैं जिनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी जाती, जो चुप रहीं क्योंकि उन्हें पता था कि सिस्टम उनका साथ नहीं देगी, जिनके केसेस में सीरियस नहीं लिए जाते क्योंकि लोग सोचते हैं पता नहीं सच बोल रही है या नहीं। ये स्केप्टिज्म कहीं से तो आता है, इसी तरह के केसेस से आता है। ये कन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है, अनकंफर्टेबल है, पर नेसेसरी है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में? प्रोड्यूसर्स की साइड सही लगती है या शिल्पा की साइड, या ये पूरा सिस्टम ही पूरा रॉटन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।